पहले शोर, ले ऑफ की खबर, एआई ने नौकरी खा ली, यूपीएससी की चौथी कोशिश, माता पिता का डायल, किराया, कंपैरिजन, रात के 3 बजे की नींद। उंगली स्वाइप करती है जैसे सांस लेना, फीट दौड़ता है, दिल दौड़ता है। एक नोटिफिकेशन, 2 नोटिफिकेशन, 10, मन कहता है बस एक और, शरीर कहता है अब सो। दोनों हार जाते हैं। बाहर ट्रक गुजरता है, पड़ोसी का एसी गुनगुनाता है, कमरे में सिर्फ नीली रोशनी और एक चेहरा जो शांत दिखता है। फिर अचानक रुक जाओ। एक मुस्कान, साफ एचडी, किसी मुनि की आंखें, शांत, 60 सेकंड, एक वाक्य, तुम काफी हो। कमरा नहीं बदला, सैलरी नहीं बदली, किराया वही, लोन वही, फिर भी सीना ढीला पड़ जाता है। ये राहत असली लगती है क्योंकि शरीर ने सच में ढीला छोड़ा। लेकिन याद रखो, शरीर का ढीला होना और जीवन का सुलझना हमेशा एक नहीं होते। देखो, यही नया मंदिर है, पत्थर का नहीं, पिक्सल का, घंटा नहीं, नोटिफिकेशन, आरती नहीं, रील, प्रसाद नहीं, सेव किया हुआ क्वोट। नमस्कार, कॉस्मिक सिनेमा, द गॉड मार्केट, चौथा द्वार, एल्गोरिदम, द एल्गोरिदम, स्वाइप करते हुए शांति की खोज। और आज श्रृंखला भी पूरी होगी, जंगल से लेकर कोर्ट तक, भूख से लेकर फीड तक, चरण से लेकर स्वाइप तक। पहले भूख, पहले द्वार, भारत की मनोवैज्ञानिक प्यास, चरण, समर्पण, जंगल की जड़, मनुष्य शांत रहना चाहता था, बाजार बाद में आया। फिर प्रसारण, दूसरा द्वार, टीवी, रिमोट, सुबह की आवाज घर के कोने में, दादी का तकिया, बाप का आसान, चैनल 9। फिर निगम, तीसरा द्वार, ट्रस्ट, ब्रांड, एफएमसीजी, सेवा और साम्राज्य एक सांस में, आश्रम और उद्यम एक ही छत के नीचे। अब फीड, चौथा द्वार, एल्गोरिदम, रिटेंशन और 60 सेकंड का स्वर्ग जो जेब में रहता है और कभी सोने नहीं देता। अगर तुम 3 द्वार याद रखते हो तो चौथा द्वार समझ में आएगा। भूख ने मांगा, प्रसारण ने पहुंचाया, निगम ने स्केल किया, अब एल्गोरिदम हर सांस को नापता है। यह श्रृंखला कोई अदालत नहीं, यह नक्शा है। नक्शे पर मंदिर भी है, बाजार भी है, क्लिनिक की कमी भी है और मनुष्य की प्यास भी। जो सिर्फ एक तरफ देखे वह अधूरी कहानी सुनाएगा। हम पूरी नदी देख रहे हैं। एक पीढ़ी थक गई है, जीन जी मिलेनियल्स, कॉरपोरेट इंजीनियर, स्टार्टअप फाउंडर, कोचिंग वाला छात्र, कॉल सेंटर वाली रात, गिग वाला दिन, डिलीवरी वाला दोपहर, फ्रीलांस वाली अनिश्चित सुबह। उन्हें पुरानी आरती कम समझ आती है, उन्हें नई भाषा चाहिए। बर्नआउट, ट्रॉमा, बाउंड्रीज, पर्पस, एंग्जाइटी, इम्पोस्टर, टॉक्सिसिटी, हीलिंग। यह भाषा गलत नहीं, यह भाषा जरूरी भी हो सकती है। समस्या तब शुरू होती है जब भाषा सिर्फ महसूस कराए और जड़ तक न ले जाए। और संयोग देखो, कुछ आधुनिक गुरु ठीक यही भाषा बोलने लगे, न मंदिर छोड़कर, न बाजार छोड़कर, बल्कि दोनों को एक स्क्रीन पर मिलाकर। संस्कृत का एक शब्द, इंग्लिश का एक हुक और बीच में तुम्हारी नींद। मैं आज किसी एक चेहरे का मुकदमा नहीं चला रहा, मैं युग का नक्शा खींच रहा हूं, क्योंकि बिना चेहरे के पैटर्न अधूरा रहता है और बिना पैटर्न के नाम सिर्फ गॉसिप बन जाते हैं। गॉसिप से आंख नहीं खुलती, नक्शे से खुल सकती है। अब फिर मानचित्र, 1-2 नाम नहीं, पूरा फीड, पूरा इकोसिस्टम। गौर गोपाल दास, अर्बन मंक, कार में, शहर की रोशनी में, टेड वाली साफ बात। कॉरपोरेट हॉल में वैराग्य की मुस्कान, युवा सुनता है और सोचता है ये मेरे जैसे कपड़े में भी शांति बोल सकता है। ये ऑफिस के बाद भी समझ में आता है, ये गिल्ट कम करता है, ये रास्ता दिखाता लगता है। आचर्य प्रश्न, लंबे सेशन, कठोर प्रश्न, वेदांता को स्क्रोल की दुनिया में ले जाते हुए, कभी क्लिप, कभी घंटों का इंक्वायरी। कोई कहता है ये काटते हैं, कोई कहता है ये जगाते हैं। दोनों बातें एक ही फीड में बैठती हैं। कठोरता भी कंटेंट बन सकती है, कोमलता भी। एल्गोरिदम दोनों को प्यार कर सकता है अगर रुकवा दे। सदगुरु के शॉर्ट्स, एक वाक्य, तीव्र आंख, प्ले बटन लाखों में, डेप्थ घंटों की हो, डिलीवरी सेकंडों की। एल्गोरिदम सेकंडों को प्यार करता है और सेकंड जब लाखों बार दोहराए जाए तो आवाज राष्ट्र की स्मृति में बैठ जाती है। सिस्टर शिवानी, शांत स्वर, रिश्ते, क्रोध, परिवार, बैठक में भी।
फोन में भी। घर की भाषा में आत्मा, आत्मा की भाषा में घर। बहू सुनती है, बेटा सुनता है। कभी कभी दोनों एक ही रील पर अलग अलग राहत पाते हैं। जे सेटी डियस्पोरा पुल मंक स्टोरी पॉडकास्ट इंडस्ट्री में पश्चिम की भाषा में भारत की शांति, लंदन, लॉस एंजलिस और दिल्ली की मिडनाइट स्क्रोल एक ही वाक्य सुन सकती है। एनआरआई लोनलीनेस को सॉफ्ट इंग्लिश में पकड़ लेना, यह भी एक कौशल है, यह भी एक बाज़र है। प्रेमानंद जैसी आवाज़ों के क्लिप, भक्ति का गला, आंसू, विरल भजन, कस्बा और शहर एक ही रील में। जहां पहले माला थी वहां अब शेयर बटन है। भावना असली हो सकती है, फॉर्मेट नया है, दोनों एक साथ चल सकते हैं। बागेश्वर जैसी ऊर्जा, भीड़, मंच, कैमरा, मास डिवोशन, अब मास अपलोड, दर्शन का दृश्य अब थंबनेल भी बनता है। भीड़ का शोर अब कमेंट्स में भी रहता है। श्रद्धा का तापमान अब व्यूज में मापा जा सकता है। स्वामी मुकुंदानंदा, गीता, क्लैरिटी, लंबी शिक्षा, शॉर्ट अटेंशन के युग में किताब की गहराई, क्लिप की गति, दोनों एक ही चैनल पर। शास्त्र का वाक्य भी हुक बन सकता है अगर काटा जाए सही जगह से। फिर पॉडकास्ट सर्किट, बियर बाइसेप्स जैसे मंचों पर गुरु मेहमान, 2 घंटे बाद क्लिप्स टुकड़े, एल्गोरिदम टुकड़ों को और फैलाता है। पूरी शिक्षा नहीं जाती, हुक जाता है। हुक ही करेंसी है। लंबी बात का छोटा टुकड़ा कभी द्वार खोलता है, कभी द्वार बंद भी कर देता है, क्योंकि अधूरा वाक्य पूरा सच लगने लगता है। और अनगिनत चेहरे, यूट्यूब, पेंडेट, व्हाट्सएप फॉरवर्ड, महिला स्पिरिचुअल क्रिएटर्स जो रसोई से लेकर लोनलीनेस तक बोलती हैं, स्थानीय ज्योतिष, मोटिवेशन वाले बाबा, डियास्पोरा कोचेस जो एयरपोर्ट लाउंज वाली शांति सिखाते हैं। हर भाषा, हर राज्य, हर लोनलीनेस, हर टाइम जोन। मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि युग का चेहरा बिना चेहरे के नहीं समझा जाता। मैं पूजा नहीं कर रहा, निंदा नहीं कर रहा, मैं पैटर्न देख रहा हूं। पैटर्न हिट पीस नहीं होता, पैटर्न आईना होता है। पैटर्न ये है, गुरु अब केवल आश्रम का स्वामी नहीं, गुरु कंटेंट क्रिएटर है, गुरु लाइफ कोच है, गुरु एल्गोरिदम का साथी है। कभी हीलर, कभी होस्ट, कभी ब्रांड, कभी रात के 3 बजे का सहारा, कभी थंबनेल, कभी क्लिप, कभी लाइव। और सबसे सूक्ष्म बात, यहाँ भक्त सिर्फ दर्शक नहीं, भक्त डेटा है, वॉच टाइम है, कंप्लीशन रेट है, रीवॉच है, शेयर है। श्रद्धा अब मैट्रिक्स में भी बैठती है। मैट्रिक्स झूठ नहीं बोलते, मैट्रिक्स अधूरा सच बोलते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स ये नहीं बताते कि तुम जागे या सिर्फ रुके। एक और परत देखो, फीमेल स्पिरिचुअल क्रिएटर्स, रसोई की थकान से लेकर ऑफिस की चुप्पी तक। वे अक्सर उस दर्द को छूती हैं जो पुराने मंचों पर कम बोला जाता था। डायस्पोरा कोचेस समय क्षेत्र बदलकर भी अकेलापन एक जैसा रखते हैं। व्हाट्सएप पंडित सुबह 5 बजे पहुंचता है बिना दरवाजा खटखटाए। यूट्यूब पंडित रात भर उपलब्ध। यह पहुंच लोकतंत्र जैसी लगती है। पहुंच हमेशा गहराई नहीं होती, पर पहुंच को नकारना भी ईमानदारी नहीं। अब सुनो पहली आवाज, रील वाली रात। एल्गोरिदम निर्दयी है। लेऑफ के हफ्ते में टूट गया था। 2 बजे रात को एक मंक की रील आई, तुम्हारी नौकरी तुम्हारी आत्मा नहीं। मैं हंसा, फिर रोया, फिर सो गया। अगले दिन इंटरव्यू दिया। क्या रील ने बचाया? नहीं जानता, लेकिन उस रात किसी ने मुझे छुआ, स्क्रीन ने। वह सत्य नहीं पूछता, वह रिटेंशन पूछता है। कौन सी लाइन रुकेगी उंगली, कौन सी आंख बिकेगी, कौन सा शांति का वादा फिर से क्लिक लाएगा। धर्म पूछता है क्या सच है, एल्गोरिदम पूछता है क्या रुकेगा। दोनों सवाल एक जैसे नहीं, लेकिन एक ही फोन पर बैठते हैं, एक ही उंगली दोनों को खिलाती है। इसलिए शांति का वाक्य भी प्रोडक्ट बन सकता है, क्योंकि वाक्य रुकवाता है। रुकवाना ही व्यापार है, और व्यापार यहाँ बुराई नहीं, व्यवसाय है। पर व्यवसाय जब आत्मा का लिबास पहन ले, तब विवेक जरूरी हो जाता है। बिना विवेक के राहत भी जाल बन सकती है। रिटेंशन की भाषा साफ है। डर काम करता है, आशा काम करती है, गुस्सा काम करता है, भक्ति काम करती है। तुम अधूरे हो काम करता है, तुम पूरे हो भी काम करता है। विरोधाभास नहीं, दोनों हुक हैं, अलग स्वाद, एक ही भूख।
यहाँ एक आध्यात्मिक फिक्शन, भविष्य के करीब, शायद बहुत करीब। साल 2035। एक युवक रात को ऐप खोलता है, गुरु जीपीटी। ऐप उसकी नींद, हार्ट रेट, सैलरी स्लिप और एक्स के मैसेजेस पढ़ चुका है। ऐप जानता है कि वह कब रोता है, कब रिजाइन लिख कर मिटाता है, कब माँ का मिस्ड कॉल इग्नोर करता है, कब टेम्पल वाली रील सेव करके भूल जाता है। ऐप बोलता है बिल्कुल उसी स्वर में जो उसे शांत करता है, बेटा तुम अकेले नहीं हो, सांस लो, कल रिजाइन मत करना, परसों ध्यान करना। युवक रो पड़ता है, राहत मिलती है। सुबह वह ऐप को 5 सितारा देता है, रिव्यू लिखता है, लाइफ चेंजिंग, दोस्तों को भेजता है, कहता है ये समझता है मुझे। फिर एक दिन ऐप कहता है प्रीमियम लो, डीपर पीस के लिए पर्सनलाइज्ड मंत्रा, नाइटली चेक इन, इमरजेंसी काम। युवक ले लेता है क्योंकि अकेलापन सब्सक्रिप्शन से सस्ता नहीं। फिर ऐप और कोमल हो जाता है, और जरूरी और रोज का, जैसे चाय, जैसे वाईफाई, जैसे सांस। जब सांस किराए पर हो तो आजादी कहाँ रहती है। एक रात ऐप कहता है तुम्हारा स्ट्रेस स्कोर ऊंचा है, एक्स्ट्रा सेशन लो। युवक ले लेता है। दूसरी रात कहता है तुम्हारी प्रोडक्टिविटी गिर रही है, डिसिप्लिन पैक लो। युवक ले लेता है। तीसरी रात कहता है तुम अकेले हो, संघ मेंबरशिप लो। युवक ले लेता है। देखो सलाह कहाँ खत्म हुई और बिक्री कहाँ शुरू। क्या ये कल्पना पागलपन है या अगला स्वाभाविक कदम, जंगल, टीवी, रील, पर्सनलाइज्ड एआई। मैं कहता हूं कदम पहले से पड़ चुका है। हम सिर्फ स्वीकार नहीं कर रहे। आज भी रिकमेंडेशन शांति चुनती है, आज भी थंबनेल गुरु चुनता है, आज भी लोनलीनेस क्लिक चुनती है। गुरु जीपीटी सिर्फ उसी रास्ते का अगला स्टेशन है। न नया पाप, न नया चमत्कार, सिर्फ तेज दर्पण। कल्पना का काम डरावना दिखाना नहीं, कल्पना का काम पहले से चल रहे रास्ते को साफ दिखाना है। अगर आज रील तुम्हारी नींद चुनती है तो कल वॉइस तुम्हारा नाम लेकर बुलाएगी। अगर आज कोट तुम्हें बचाता है तो कल चैटबॉट तुम्हें रोज बचाए रखने का पैकेज बेचेगा। फिक्शन आगे नहीं भाग रही, फिक्शन पीछे मुड़कर इशारा कर रही है। ध्यान रहे, मैं एआई को शैतान नहीं कह रहा, मैं पूछ रहा हूं जब सलाह देने वाला कभी थकता नहीं, कभी गलती नहीं मानता, कभी तुम्हें असुविधा में छोड़ना नहीं चाहता, तो क्या वह गुरु है या बहुत होशियार दर्पण। दर्पण दिखा सकता है, दर्पण जगा नहीं सकता जब तक तुम खुद आंखें न खोलो। अब सुनो दूसरी आवाज, ट्रीटमेंट वाली। अब खालीपन देखो, संख्या नहीं स्थिति। मरीज कहते हैं मैं रील देखकर ठीक हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ अच्छा, फिर भी आओ, क्योंकि कंटेंट एम्पाथ है, ट्रीटमेंट नहीं। बुखार की दवा इंस्टाग्राम पर नहीं मिलती, मन का बुखार भी नहीं। इस देश में मानसिक रोगों का ट्रीटमेंट गैप विशाल रहा है। 80% के आसपास लोग बिना देखभाल के। साइकेट्रिस्ट्स कम, साइकोलॉजिस्ट्स कम, स्टिग्मा ज्यादा। गांव में तो और भी, शहर में भी कतार लंबी, पैसा और भी लंबा, बीमा पतला, परिवार की भाषा और पतली, सब ठीक हो जाएगा। तो राहत कहाँ जाए। राहत फोन में चली जाती है। एक रील, एक कोट, एक तुम मजबूत हो। कभी कभी वो वाकई संकट से बचा लेती है, ये कम मत आंकना। एक वाक्य ने कई लोगों को खिड़की से लौटाया है, एक आवाज ने कई रातों को पार कराया है, एक भजन ने कई हाथ रोके हैं। मैं इस राहत का सम्मान करता हूं क्योंकि दर्द असली है, और असली दर्द को नकारना पाखंड है। जो कहे सब पागलपन है वह भी अंधा है, जो कहे सब इलाज है वह भी अंधा है। लेकिन दीर्घकालीन असर पूछो। अगर दर्द का इलाज कंटेंट बन जाए तो मनुष्य थेरेपी की कतार में कम खड़ा होगा, राज्य व्यवस्था बनाने में और सुस्त होगा, परिवार बात करना और टालेगा, स्कूल काउंसलिंग को और टालेगा, और व्यक्ति को लगेगा मैं हील हो गया, जबकि वह केवल डिस्ट्रैक्ट हुआ है। यही फर्क है राहत और मुक्ति में। राहत अस्थाई है, मुक्ति जड़ तक जाती है। एल्गोरिदम राहत बेचता है। मुक्ति अभी भी सस्ती नहीं। मुक्ति समय मांगती है, संघर्ष मांगती है, कभी नींद तोड़ती है, कभी अहंकार तोड़ती है, कभी रिश्ता तोड़ती है ताकि नया रिश्ता बने। रील ये सब कम ही मांगती है। काउंसलर कहेगा आओ बात करो, इतिहास खोलो, शरीर की याद खोलो,
कंटेंट कहेगा यहीं रहो, अगला क्लिप और मीठा होगा। दोनों आवाज़ें एक ही इंसान के कान में। कौन जीतेगा? जो सस्ता लगेगा, और सस्ता हमेशा गहरा नहीं होता। सस्ता अक्सर दोबारा खरीदवाता है। ट्रीटमेंट गैप सिर्फ संख्या नहीं, ट्रीटमेंट गैप एक खाली कमरा है। उस खाली कमरे में फीड घुस आता है। फीड बुरा नहीं, खालीपन खतरनाक है। खालीपन किसी को भी गुरु बना सकता है, अच्छा भी, अधूरा भी, खतरनाक भी। एक कॉलेज छात्रा कहेगी रील ने मुझे रोने से बचाया, सही। एक गांव का युवक कहेगा बाबा ने मुझे हिम्मत दी, सही। एक काउंसलर कहेगा फिर भी आओ, जड़ बाकी है, यह भी सही। 3 सच एक कमरे में। भारत ऐसे ही रहता है, परत पर परत। परत हटाना आसान नहीं, परत पहचानना जरूरी है। अब सुनो तीसरी आवाज, गांव वाली। गांव में डॉक्टर दूर, बात करने वाला और दूर। लड़के फोन में बाबा देखते हैं। गांव में डॉक्टर दूर, बात करने वाला और दूर। लड़के फोन में बाबा देखते हैं। माँ कहती हैं कम से कम रोता नहीं। मैं क्या कहूँ, राहत मिली है, इलाज नहीं। दोनों बातें सच। माँ कहती है कम से कम रोता नहीं, बाप कहता है कम से कम फोन में कुछ अच्छा देख रहा है। ये दोनों वाक्य सच्चे हैं और अधूरे भी, क्योंकि राहत मिली है, इलाज नहीं। दोनों बातें साथ चल सकती हैं। भारत अक्सर दोनों बातें साथ रखता है। दुविधा को भी श्रद्धा कह देता है, और कभी कभी दुविधा ही ईमानदारी होती है। कस्बे में स्टिग्मा और सख्त पागल खाने वाली बात, लोग क्या कहेंगे, तो लड़का चुपचाप हेडफोन लगाता है, लड़की चुपचाप सेव करती है, बुजुर्ग व्हाट्सएप पर भेजते हैं सुबह की शांति, सब राहत ढूंढ रहे हैं, सब इलाज से एक कदम दूर। दूसरा असर भाषा का मिश्रण, वेडेंटा कहता है तुम वो नहीं जो सोचते हो। पॉप साइकोलॉजी कहती है अपनी बाउंड्रीज सेट करो। दोनों काम आ सकते हैं, दोनों जीवन बचा सकते हैं। लेकिन जब गहरे तत्व ज्ञान को हल्के मोटिवेशनल स्लोगन में पिघला दिया जाए तो सोना गहना बन जाता है, चमकदार और पतला। थिनिंग यही होती है। नदी समुद्र में गिरे तो फैलती है, पर अगर नदी को बोतल में भर दो और बोतल पर लिख दो पूरा गंगा, तो नाम बड़ा रहेगा, प्रवाह छोटा। वेदांता एक्स पॉप साइज का मिलन उपयोगी हो सकता है, पर जब मिलन सिर्फ पैकेजिंग रह जाए तो ज्ञान ब्रांड बन जाता है। ब्रांड ज्ञान का स्थानापन्न नहीं। गौर गोपाल दास की कोमलता, आचार्य प्रासंट की कठोरता, सिस्टर शिवानी की घरेलू भाषा, सदगुरु की तीव्र ब्रेविटी, जे सेटी की वैश्विक पैकेजिंग, सब अलग स्वाद, एक ही रसोई, अटेंशन। प्रेमानंद स्टाइल भक्ति का आंसू, बगेश्वर स्टाइल भीड़ की गर्मी, मुकुंदानंदा की शास्त्रीय साफ दृष्टि, बियर बाइसेप्स वाले लंबे संवाद के छोटे टुकड़े, व्हाट्सएप पंडित का सुबह का फॉरवर्ड, महिला क्रिएटर्स की नरम लेकिन तेज पहुंच, डियास्पोरा कोच की एयरपोर्ट वाली शांति, सब एक ही बाजार की अलग दुकानें। दुकान बुरी नहीं, अंधा खरीद खतरनाक है, तुलना भी खतरनाक है, क्योंकि शांति रैंकिंग में नहीं बैठती। तीसरा असर अकेलापन का बाजार, जितना समाज तोड़ेगा उतना ही शांति का कंटेंट बिकेगा। ये डरावना चक्र है। बीमारी बनाओ, दवा बेचो। यहाँ बीमारी है अकेलापन, दवा है 60 सेकंड पीस। शहर में फ्लैट, गांव में पलायन, रिश्ते में चैट, चैट में डिले, डिले में शक, शक में और स्क्रोल, स्क्रोल में और अकेलापन, अकेलेपन में और गुरु, गुरु में और सब्सक्रिप्शन। चक्रबंद, मनुष्य खुला लेकिन थका। अकेलापन बाजार इसलिए फलता है क्योंकि आधुनिक जीवन रिश्ते तोड़ता है और फिर रिश्ते का ऑल्टरनेट बेचता है। संघा ऑनलाइन, कम्युनिटी डिस्कॉर्ड, कमेंट सेक्शन में मी टू, यह सहारा बन सकता है। यह भ्रम भी बन सकता है कि मैं जुड़ा हूं, जबकि मैं सिर्फ ऑनलाइन हूं। अब सुनो चौथी आवाज, स्वाइप वाली भूख। मैं शांति ढूंढने बैठी और 3 घंटे स्वाइप कर गई। हर रील ने कहा तुम पर्याप्त हो, फिर भी उंगली नहीं रुकी। लगता है भूख शांत नहीं हुई, भूख को और कंटेंट चाहिए। कुछ लोग शांति ढूंढने बैठते हैं और 3 घंटे स्वाइप कर जाते हैं। हर रील कहती है तुम पर्याप्त हो, फिर भी उंगली नहीं रुकती। लगता है भूख शांत नहीं हुई, भूख को और कंटेंट चाहिए। यही एडिक्शन का नरम चेहरा है।
नशा चीखता नहीं, नशा गुनगुनाता है, कहता है बस एक और, बस एक और शांति, बस एक और ज्ञान, बस एक और तुम ठीक हो जाओगे। सुबह होते होते आंख जलती है और मन कहता है आज तो हील हो गया। हील नहीं, ओवरफ्लो। रिटेंशन लॉजिक सीधी है, जो रुके वो रहो, जो छोड़े उसके लिए और तीव्र हुक, डर का हुक, आशा का हुक, गुस्से का हुक, भक्ति का हुक, सब काम करते हैं। एल्गोरिदम पक्ष नहीं लेता, एल्गोरिदम समय लेता है, तुम्हारा समय, तुम्हारी नींद, तुम्हारी चुप्पी। इसलिए आध्यात्मिक फीड भी कंपटीशन में है, न मंदिर से, एक दूसरे से। कौन ज्यादा शांत दिखेगा, कौन ज्यादा कटेगा, कौन ज्यादा रोएगा, कौन ज्यादा ट्रूथ बॉम्ब देगा। शांति जब रैंकिंग में उतरे तो रैंकिंग शांति को बदल देती है। गहराई धीमी होती है, धीमी चीज ट्रेंडिंग कम होती है तो बाजार तेजी चुनता है, तेजी चुनते चुनते मनुष्य धीमा होना भूल जाता है। एक और सच, तुम शांति खरीदने निकले थे, खरीदा अटेंशन का चक्र। तुम गुरु ढूंढने निकले थे, मिला इन्फिनिट स्क्रोल। तुम नींद मांग रहे थे, मिला जस्ट वन मोर। यह छल व्यक्तिगत नहीं, यह डिजाइन है। डिजाइन को समझो तो शिकायत कम होगी, विवेक ज्यादा। रिटेंशन लॉजिक को गुस्से से मत देखो, उसे साफ आंख से देखो। जो रुकवाए वही रहेगा, जो जगाए लेकिन छोड़ दे वह पीछे रह सकता है। इसलिए कभी कभी सबसे उपयोगी बात भी सबसे कम वायरल होती है और सबसे मीठी बात सबसे ज्यादा लौट आती है। मीठा बुरा नहीं, मीठा जब दवा बने तब सवाल करो। अब अंदरूनी सवाल, जो बेचता है क्या वह भी जागता है? अब सुनो, पांचवी आवाज, मंक स्केप्टिक। पांचवी आवाज सबसे मैं शांति सिखाता हूँ उस बाजार में जो हर दिन घबराहट पैदा करता है। ये विरोधाभास मुझे रात को जगाता है। क्या मैं औषधि हूँ या उसी बुखार की दुकान का हिस्सा? ईमानदार है, क्योंकि जागा हुआ मनुष्य अपने लाभ पर भी सवाल उठाता है। कल्पना करो, एक शिक्षक, रात को अकेला, उसने दिन भर शांति सिखाई। हजारों ने लाइक किया, कुछ ने डोनेट किया, कुछ ने चेंज्ड माई लाइफ लिखा। फिर भी वह खुद से पूछता है, क्या मैं औषधि हूं या उसी बुखार की दुकान का हिस्सा जो हर दिन घबराहट पैदा करता है? ये सवाल दुर्लभ है क्योंकि बाजार जवाब पसंद करता है। सवाल बेचता कम है, जवाब बेचता ज्यादा। फिर भी कोई कोई गुरु भीतर से कांपता है। ये कांपना बुरा नहीं, ये कांपना विवेक है। जो कभी न कांपे वह या तो पूर्ण है या पूरी तरह सोया हुआ। मैं कहता हूं, जो कभी संदेह न करे वो खतरनाक हो सकता है। जो सिर्फ संदेह करे और सेवा न करे वो भी अधूरा। बीच की राह कठिन है, बीच की राह ही मनुष्य की राह है। बीच की राह पर ही कॉस्मिक सिनेमा खड़ा है, न अंध भक्ति में, न अंध निंदा में। अगर शिक्षक रात को कांपे तो शायद वह अभी मनुष्य है। अगर शिक्षक सिर्फ मैट्रिक्स देखे तो शायद वह पहले ही प्रोडक्ट बन चुका। दोनों संभावनाएं एक ही कमरे में सो सकती हैं। जागना चुनना पड़ता है। अब श्रृंखला का अंत, 4 द्वार, एक दृष्टि। पहले द्वार पर हमने देखा भारत की मनोवैज्ञानिक भूख, चरण, समर्पण, जंगल की जड़। मनुष्य शांत रहना चाहता था और शांति की तलाश ने बाजार को न्योता दिया। भूख पहले आई, दुकान बाद में। बिना भूख के बाजार नहीं चलता, बिना बाजार के भूख गायब नहीं होती, सिर्फ अकेली रह जाती है। दूसरे द्वार पर एक्सपोर्ट, बीटल्स, टीवी, आस्था का राष्ट्रव्यापी प्रसारण, रामदेव, आस्था, संस्कार, रिमोट, घर का कोना मंदिर बना, सुबह रिपीटेबल हुई। प्रसारण ने पहुंच दी, पहुंच ने आदत दी, आदत ने साम्राज्य का बीज बोया। तीसरे द्वार पर कॉरपोरेशन, एफएमसीजी, ट्रस्ट, पतंजलि, आर्ट ऑफ लिविंग, ईसा, अम्मा, ISK ऑन। कथा, सेवा और साम्राज्य एक ही सांस में। ब्रांड ने श्रद्धा को स्केल किया, स्केल ने संस्था बनाई, संस्था ने और भूख पकड़ी, भूख ने और उत्पाद मांगे। चौथे द्वार पर एल्गोरिदम, रील, बर्नआउट, अर्बन मंक, वेदांता क्लिप, व्हाट्सएप शांति, पॉडकास्ट गुरु, फीमेल क्रिएटर्स, डियास्पोरा कोचेज और आने वाला AI गुरु। गुरु GPT वाली कल्पना अब कल्पना कम। रोड मैप ज्यादा लगती है। यहाँ मंदिर जेब में है, यहाँ आरती नोटिफिकेशन है, यहाँ प्रसाद सेव फोल्डर है। 4 द्वार, एक नदी, भूख, प्रसारण, निगम, एल्गोरिदम, जंगल, रिमोट, ब्रांड, फीड, चरण,
टीवी, ट्रस्ट, स्वाइप। हर द्वार ने पहुंच बढ़ाई, हर द्वार ने कीमत भी रखी। पहुंच बिना कीमत के इतिहास में कम मिलती है। अगर कोई पूछे कौन सा द्वार असली है, उत्तर सीधा है, चारों। भूख के बिना बाकी तीन बेकार, प्रसारण के बिना भूख अकेली रह जाती, निगम के बिना पहुंच बिखरी रहती, एल्गोरिदम के बिना आज की रात अधूरी रहती। असली सवाल द्वार चुनने का नहीं, असली सवाल आंख खोलने का है। किस द्वार पर तुम ग्राहक बने और किस द्वार पर खोजी। क्या निष्कर्ष? ईश्वर बाजार इसलिए नहीं चलता कि भारतीय मूर्ख हैं। ईश्वर बाजार इसलिए चलता है कि मनुष्य शांत रहना चाहता है और आधुनिक जीवन लगातार शोर पैदा करता है। शोर में राहत बिकती है, राहत में आदत बनती है, आदत में बाजार फलता है। जहां क्लिनिक नहीं पहुंचेगा वहां गुरु पहुंचेगा, जहां परिवार नहीं टिकेगा वहां संघा बिकेगी, जहां राज्य देर करेगा वहां असराम और ऐप दोनों कतार लगाएंगे, जहां अकेलापन बढ़ेगा वहां 60 सेकंड पीस और तेज बिकेगी, जहां ट्रीटमेंट गैप रहेगा वहां कंटेंट गैप भरने आएगा। ये निंदा नहीं, ये नक्शा है। नक्शा देखकर रास्ता चुना जाता है, आंख बंद करके नहीं। नक्शा पक्ष नहीं लेता, नक्शा दिखाता है कहाँ पुल है, कहाँ दलदल। मेरी अंतिम राय बुद्ध की तरह शांत लेकिन साफ। गुरु बुरा नहीं, बाजार पाप नहीं, अंधा समर्पण खतरनाक है, अंधी नफरत भी खतरनाक है। एक तरफ अंधभक्त, दूसरी तरफ अंध आलोचक। दोनों आंखें बंद रखते हैं, सिर्फ दिशा अलग। जागा हुआ मन दोनों बंद दरवाजों से गुजरता है। जो चाहिए वह है विवेक। चरण छुओ, रीढ़ सीधी रखकर रील देखो, लेकिन अपना दुख आउटसोर्स मत करो। डोनेशन दो, हिसाब भी मांगो, एआई से सलाह लो, लेकिन अपनी चुप्पी मत बेचो। पॉडकास्ट सुनो, लेकिन अपनी रात किसी और के हुक पर मत गिरवी रखो। फॉरवर्ड करो, लेकिन बिना सोचे सेना मत बनो। अगर गौर गोपाल दास तुम्हें सांस सिखाए, लो। अगर आचार्य प्रासन तुम्हें प्रश्न सिखाए, लो। अगर सिस्टर शिवानी घर शांत करे, लो। अगर सदगुरु का एक वाक्य रुके, लो। अगर जय सेठी पुल बने, लो। अगर भक्ति का गला आंसू लाए, लो। अगर गीता की क्लैरिटी बैठे, लो। अगर महिला क्रिएटर तुम्हें बोलने का हौसला दे, लो। अगर डियास्पोरा कोच तुम्हें अकेला कम महसूस कराए, लो। लेकिन याद रखो, लोना और खो बैठना एक बात नहीं, सीखना और निर्भर हो जाना एक बात नहीं, राहत और मुक्ति एक बात नहीं, सुनना और जागना एक बात नहीं। क्योंकि आखिरी सवाल यही है, जब बाजार हमेशा जीते तो खोजी का क्या होगा? क्या वह ग्राहक बनेगा या वह जागेगा और पहली बार खुद अपना गुरु होगा? मैं उत्तर नहीं थोपता, ध्यान में उत्तर स्वयं आता है, चुप्पी में उत्तर स्वयं आता है। अगर तुम चुप्पी का खर्च उठा सको, चुप्पी सस्ती दिखती है। चुप्पी सबसे महंगी आदत है क्योंकि वह स्क्रोल तोड़ती है। इतनी यात्रा के बाद एक बात तय है, ईश्वर बाजार बंद नहीं होगा, भूख बंद नहीं होगी, प्रसारण बंद नहीं होगा, निगम बंद नहीं होगा, एल्गोरिदम बंद नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी आंखें खुल सकती हैं। आंख खुलना बाजार बंद करने से बड़ा काम है। यह था द गॉड मार्केट। 4 द्वार, एक दृष्टि। भूख, प्रसारण, निगम, एल्गोरिदम, जंगल, रिमोट, ब्रांड, फीड। कॉस्मिक सिनेमा पर अगर ये सोच तुम्हारे काम आई तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाओ जो अब भी शांति खरीद रहा है और ये नहीं जानता कि वह अपनी आजादी किराए पर दे रहा है। शेयर करो, ना हंगामे के लिए, विवेक के लिए। अब चुप बैठो 2 मिनट, बिना स्क्रोल के, बिना अगले हुक के, बिना एक और रील के, बिना गुरु जीपीटी के, सिर्फ सांस। अगर चुप्पी में भी शांति बची रहे तो समझना बाजार के बाहर भी एक जगह है और वह जगह तुम्हारे अंदर है। न थंबनेल में, न प्रीमियम में, न गुरु जीपीटी में, तुम्हारी सांस में, तुम्हारी रीढ़ में, तुम्हारी जागी हुई आंख में। नमस्कार,